दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड तेज न्यूज। झारखंड की महिलाओं के खातों में आई अगली किस्त, तो कहीं 200 यूनिट बिजली बिल और सालाना 15,000 किसान मदद ने बदली राज्य की सूरत। क्या आपके पंचायत में भी खुल रही है सरकारी दवाई खाने? और जैसी की 30,000 बहाली पर क्या ताजा अपडेट है? वंदे भारत की रफ्तार से लेकर मौसम के ऑरेंज अलर्ट तक, झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। अगले 7 मिनट में देखिए 25 बड़ी खबरें बिना रुके, सिर्फ झारखंड तेज न्यूज पर। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई हुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत आज करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते में समान राशि की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। जिन महिलाओं का आधार लिंक है उन्हें डीबीटी के जरिए फौरन फायदा मिल रहा है। इस रकम ने ग्रामीण इलाकों की खातिन को काफी माली इमदाद, आर्थिक मदद मिल रही है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि झारखंड की हर पंचायत में अब एक अपनी औषधि विक्रय केंद्र यानी मेडिकल शॉप होगी। इसके लिए स्थानीय पढ़े लिखे नौजवानों को लाइसेंस देने की तरजीह प्राथमिकता दी जाएगी। इससे न सिर्फ लोगों को सस्ती जेनरिक दवाई मिलेगी, बल्कि गांव स्तर पर स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के किसानों को अब सालाना 15,000 रुपए की माली मदद दी जाएगी। यह रकम खाद, बीज और सिंचाई की सहूलियतों के सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इस स्कीम का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज से बोझ से आजाद करना और पैदावार बढ़ाना है। सरकारी स्कूलों में उस्ताद शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जेएसएससी ने प्राइमरी, मेडिकल और पीजीटी के 30,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सीटीईटी पास उम्मीदवार भी इसमें शामिल होंगे, जिससे कंपटीशन और दिलचस्प हो गया है। राज्य के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले 4th क्लास कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा तैयार किया है। अब 15% पदों पर इन कर्मियों को बिना किसी भारी भरकम एग्जाम के कलर क्लिपी बनाया जाएगा। इससे पुराने कर्मचारी के तजुर्बे की कद्र होगी और उनकी सैलरी भी अच्छा खासा इजाफा देने को मिलेगा। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को पैनल में जोड़ा है। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। शहर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और मुकम्मल देखभाल की गारंटी मिलेगी। गरीब परिवारों के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना के साथ राज्य की तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। अब गुलाबी और पीला राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को साल में 2 सिलेंडर पूरी तरह मुफ्त दी जा सकते हैं। इस फैसले से महंगाई के दौर में आम आदमी को रसोई का बजट काफी हद तक संभल जाएगा। झारखंड की सर्वजन पेंशन योजना के तहत अब उम्र की सीमा घटाकर 50 साल तक कर दी गई है। खास करके आदिवासी और दलित समुदाय के लिए इस फैसले से राज्य के हजारों बुजुर्गों को अब वक्त से पहले ही बुढ़ापे का सहारा मिल सकेगा। पेंशन की राशि भी हर महीने के 5 तारीख तक खाते में भेजने का ऑर्डर दिया गया है। सूखे की मार झेलने वाले पलामू और गढ़वा जिलों के लिए सरकार ने विशेष सिंचाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस योजना से हजारों एकड़ बंजर जमीन अब लहलहाएगी। किसानों को अब सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं रहना होगा, जिससे उनकी आमदनी में दोगुनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है कि 200 यूनिट बिजली बिल की खपत पर कोई बिल नहीं देना होगा। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को इस दायरे में रखा गया है। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में मध्यम वर्गीय परिवार को हर महीने बिजली बिल की टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। मौसम विभाग आईएमडी ने रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। राजधानी को स्टील सिटी जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए केंद्र से फंड जारी हो गया है। इस पुल और सड़क के बन जाने से सफर का वक्त आधा रह जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियत होने से व्यापारियों को अपना माल एक शहर से दूसरे शहर भेजने में काफी कम लागत आएगी और वक्त की भी बचत होगी। काफी समय से लटकी सीजीएल परीक्षा अब जून के महीने में आयोजित की जाएगी। आयोजन ने पूरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बरतने का दावा किया है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। राज्य के लाखों छात्र इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे सचिवालय में बड़े पैमाने पर अफसरों की नियुक्ति होनी है। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए सुखद खबर है कि टाटानगर पटना रूट पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने वाली है। इस ट्रेन के चलने से बिहार और झारखंड के बीच का सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि बेहद आरामदायक भी हो जाएगा। रेलवे रोड सर्वे का काम पूरा कर लिया है और जल्द ही टाइम टेबल जारी होगा। नगर निगम के क्लर्क, टैक्स कलेक्टर और सफाई कर्मियों ने 450 से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए अपने ही शहर में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, ताकि दूर दराज के युवा भी आसान से फॉर्म भर सके और मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हो। राज्य
राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य में तेजी आई है। इन कॉलेजों के रुख शुरू होने से राज्य के छात्राओं को डॉक्टर बनने के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इन जिलों के मरीजों को इलाज के लिए अब रांची या रिम्स के चक्कर नहीं काटने होंगे। झारखंड को बिहार से जोड़ने वाले साहेबगंज मिनहारी पुल का काम अब मुकम्मल होने वाला है। इस पुल के शुरू होने से न सिर्फ दूरी कम होगी बल्कि गंगा पार व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। यह पुल उत्तर पूर्व भारत के लिए झारखंड का एक नया गेटवे साबित होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी काफी तरक्की होगी। रांची के एयरपोर्ट पर अब बड़े पैमाने पर सामान कार्गो भेजने की सहूलियत शुरू हो गई है। इससे झारखंड के किसान अपने ताजे फल, सब्जियां और फूल विदेशों तक कम समय में भेज सकेंगे। इन कदम से लोकल टू ग्लोबल विजन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनकी फसलों की वाजिब कीमत इंटरनेशनल मार्केट में मिल सकेगी। पर्यटन विभाग ने नेतरहाट और लोथपोल जैसे इलाकों को इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्लान किया है। नेतरहाट में आधुनिक सुविधाओं वाला इको पार्क बनाया जाएगा, जिससे वहां आने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए गाइड, होमस्टे और खान पान के कारोबार में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। खेल मंत्री ने ऐलान किया है कि गांव देहात के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अब सरकार गोद लेगी और उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठाएगी। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को हर महीने वजीफा स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। झारखंड के युवाओं में खेल का जबरदस्त जज्बा है और यह योजना उन्हें नेशनल लेवल तक पहुंचा देगी। झारखंड के हेसला स्थित इस्पात फैक्ट्री में सोमवार तड़के वायल विस्फोट होने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में मजदूरों अशोक बेदिया और अखिल राय की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को पहले रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 7 को रांची रेफर किया गया। इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई और 2 की हालत अब भी बहुत नाजुक बनी हुई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री गेट और मुख्य सड़क को करीब 16 घंटे तक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच चल रही है चिंचिकतान के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। रांची दौरे पर पहुंचे तेजस्वी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी सहयोगी दल को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर कुछ लोगों को टिकट भी दिया गया है। गौरतलब है कि झामुमो ने पहली सीट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। तेजस्वी ने अपने दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं के उत्साह की भी सराहना की और एकजुटता पर जोर दिया। झारखंड के 5 जिलों में चल रही 2338 करोड़ रुपए की ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजना में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। सेंट्रल नोडल ऑफिसर की जांच में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रक्रियात्मक लापरवाही उजागर हुई। कोडरमा, पाकुड़, साहेबगंज, पलामू, रांची में चल रही योजनाओं का निरीक्षण अगस्त सितंबर में किया गया था। जांच में कोडरमा में ओवरहेड टैंक गिरने और पलामू में जल स्रोत की अनिश्चितता जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। इससे विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और सुधार की आवश्यकता जताई जा रही है। को लेकर झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए पंचायत चुनाव अगले वर्ष निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का अहम माध्यम है और सरकार इसकी तैयारी में पूरी गंभीरता से जुटी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को भी सरकार ने प्राथमिकता दी है और इसे विधानसभा में मजबूती से उठाया गया है, जिससे सभी वर्गों को न्याय मिल सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी चुनावी रैली में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी गई, जो कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। सोरेन ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया और कहा कि उनका आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोधी दल वोट चोरी और प्रचार में बाधा डालते हैं, लेकिन इससे झामुमो की लड़ाई कमजोर नहीं होगी और वे मजबूती से आगे बढ़ेंगे।